जींद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक बस और क्रूजर की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई जबकि 25 लोग जख्मी हो गए हैं। यह हादसा भिवानी रोड पर बीबीपुर गांव के पास हुआ है। घायलों को जींद के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, बच्चा भी इसमें शामिल है। 5 लोगों की मौत हो गई। ये कितना खतरनाक हादसा रहा होगा, सोच कर देखिएगा। और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिली इस हादसे के बारे में? क्या कारण रहा इस हादसे का? किस वक्त ये घटना घटी? देखिए जीनत, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं कि अब हादसे में मरने वालों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। 3 और एक तरह से घायलों ने दम तोड़ दिया है। अब मृतकों की संख्या इस हादसे में 8 हो गई है। इस हादसे की अगर बात करी जाए तो ये हादसा जींद में गांव बीबीपुर के पास हुआ है। रोडवेज बस और क्रूजर की आमने सामने की टक्कर हुई है। हालांकि जो अभी तक की बातें सामने निकल कर आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि हादसे की वजह पारंपरिक जो है वो बारिश बताई जा रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में और क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे ये बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई पुलिस ने अब शुरू करवाने के लिए अगली कार्रवाई जरूर शुरू कर दी है। कागजी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ साथ जो भी घायल है उनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर कुछ और लोगों की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। और इस हादसे की अगर मुख्य बातें की बात करी जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भिवानी रोड पर बीबीपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। जो बस थी वो भिवानी रोडवेज डिपो की थी और एक तरह से 9 बजे जींद बस स्टैंड से निकली थी। और इसके साथ साथ अगर क्रूजर गाड़ी की बात करी जाए तो वो मुंडाल एरिया से सवारियों को भरकर चली थी। रास्ते में आमने सामने की इनका टक्कर हो गई और हादसा इतना भयंकर था कि जीप के परखच्चे तक उड़ गए। फिलहाल मौके पर ही 4 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी, लेकिन बाद में जब औरों को घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो इनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई। जी, आपने जिस तरह से जानकारी दी रोहित, कुल कितने लोग थे एक बार फिर से बता दीजिएगा दर्शकों को। हालांकि 8 लोगों की मौत की बात आ रही है अब जो जानकारी हम दे रहे हैं, शुरुआत हमने 5 से की थी, तो कुल कितने लोग थे? क्या और इस बारे में इंफॉर्मेशन आई है? ये लोग कहाँ के थे, लोकल थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? एक बार फिर से बताइएगा दर्शकों को। देखिए जीनत, अगर रोडवेज बस की बात करी जाए तो वो भिवानी डिपो की बस थी, जींद के बस स्टैंड से निकली थी। और अगर क्रूजर गाड़ी की बात करी जाए, क्रूजर गाड़ी जो एक तरह से लोकल कन्वेंस के लिए काम लाई जाती है। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में इस तरह की गाड़ियां चलती है जिसे मैक्सी कैब भी कहा जाता है। इस गाड़ी की अगर बात करी जाए तो ये सवारियों को भरकर मुंडाल एरिया से चली थी। मुंडाल एरिया रोहतक एरिया में पड़ता है। हालांकि इस हादसे में जिन मृतकों के एक तरह से आंकड़े सामने आए हैं, उन मरने वालों में कौन कौन शामिल है उनकी पहचान अभी होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि इस हादसे में 8 लोगों की, 8 सवारियों की मौत हो गई है। जिसके साथ साथ करीबन 1 दर्जन लोग अभी भी घायल है, जिस तरह से उनकी हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है। क्योंकि बस की अगर बात करी जाए तो बस में काफी सवारियां होती हैं और इस पूरे सड़क हादसे के पीछे का कारण जो है वो मौसम में तब्दीली, मतलब जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है वो बताया जा रहा है। लेकिन जांच में और क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मौसम को कारण बता के जो मानव की गलतियां होती हैं, इंसानी तौर पर जो गलती होती है उसे छुपाया नहीं जा सकता। आप ये सोच लीजिए कि जैसे कि आलू गाजर भरे जाते हैं उस तरह से सवारियों को भरा जाता है। ये कितना बड़ा एक व्यापार सा हो, आप इसे समझिए। और रोजाना जिंदगी से खिलवाड़। अभी दिल्ली में एक एक्सीडेंट होता है, 3 लोग मर गए थे ऑन द स्पॉट। ड्राइवर की बाइट आई है, वो भी एक बार आपको सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो क्रूजर वाला उसको कार को ओवरटेक कर रहा था और बस में सीधी मारी। अच्छा जी, तो कितनी सवारी थी बस में? उसमें लगभग 15 से 20 सवारी। क्रूजर में थी? क्रूजर में भी 10-12 सवारी थी। हाँ, तो ओवरटेक की वजह से? हाँ, ओवरटेक की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो कितने लोग वहाँ मौके पर डेथ हुई? लगभग है 5 से 6 हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्येक कुमार जी, कनेक्टर? कंडक्टर।